पंडित जी खुद को अभी भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की तरह समझते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो उन्हें गीता ज्ञान का विद्वान मानने लगे हैं। उनके बारे में बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। लेकिन पंडित जी को लगता है कि अगर गीता ज्ञान ने भी किसी को हम्बल नहीं बनाया तो फिर उसका गीता पढ़ना भी बेकार होगा। गीता हमारे इल्यूजन को तोड़कर हमें सच देखना सिखाती है। जिन्हें हम सब अपने अचीवमेंट समझकर ईगो से भर जाते हैं, उन सारे अचीवमेंट को भूलना सिखाती है, ताकि हम बेकार के ईगो से बचे रहें। लेकिन कभी-कभी गीता पढ़ने, समझने के बावजूद भी इंसान के मन में बरसों से रचे-बसे संस्कार अपना असर उठा ही लेते हैं। ऐसे ही कुछ पिछले दिनों पंडित जी के साथ भी हुआ। एक पल के लिए तो वो गीता ज्ञान को बिल्कुल ही भूल गए। उनका मन और बिहेवियर बिल्कुल उसी तरह से था, जैसे कई साल पहले तब हुआ करता था, जब उन्हें गीता ज्ञान की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उस दिन हुआ भी कुछ ऐसा था कि पंडित जी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या ना करें। उस वक़्त उनके मन की हालत बिल्कुल एक आम इंसान जैसी थी। डर और घबराहट से भरा हुआ मन, जो अपनी सच्चाई भूल चुका है। आत्मा और शरीर में फ़र्क ना कर पाने वाला मन, मुझे सिर्फ़ उस वक़्त का पता होता है। एक्चुअली बहुत दिनों से सरला जी की तबीयत थोड़ी ढीली-सी थी। उन्हें बहुत सुस्ती महसूस हो रही थी। कभी-कभी चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने पंडित जी को बताया नहीं। उन्हें लगा ऐसे ही वीकनेस होगी या बदलते मौसम का असर। लेकिन उनकी परेशानी हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। धीरे-धीरे पंडित जी को भी महसूस होने लगा था कि सरला जी कुछ ठीक नहीं हैं। उन्होंने बार-बार पूछा, तब सरला जी ने उन्हें परेशानी के बारे में बताया। पंडित जी तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, जहाँ जाकर पता चला कि सरला जी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, जिसे तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही सरला जी का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। दवाइयों के अलावा उन्हें रोज़ वॉक करने और खाने-पीने में ज़रूरी परहेज़ बताए गए थे। इन सब इंस्ट्रक्शन को पंडित जी ने खुद ज़िम्मेदारी लेते हुए फॉलो करवाने के लिए मन में ठान लिया था। 3-4 दिन तक सब ठीक रहा। सरला जी और पंडित जी वॉक के लिए भी गए। सरला जी को कुछ बेहतर भी महसूस होने लगा था, लेकिन फिर वो हुआ जिसने पंडित जी को हिला कर रख दिया था। उस दिन मॉर्निंग वॉक के बाद दोनों ने रोज़ की तरह बरामदे में बैठकर चाय पी। जब से सरला जी की तबीयत खराब रहती है, तब से पंडित जी ने सुबह की चाय और ब्रेकफ़ास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अभी तक वो सरला जी की हेल्प किया करते थे, अब कई काम खुद करने शुरू कर दिए हैं। तो उस दिन सुबह की चाय के बाद पंडित जी तो अपना गीता ज्ञान ब्लॉग खोलकर उसमें पोस्ट लिखने बैठ गए और सरला जी नहाने के लिए चली गईं। उन्हें गए 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि पंडित जी को धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। भागे-भागे बाथरूम गए तो देखा कि सरला जी फर्श पर गिरी पड़ी हैं, बेहोश हैं। जब डॉक्टर के पास गए थे, तब उसने कहा था कि अगर चक्कर आने जैसी कंप्लेंट हो, तब कभी भी अपने रूम या बाथरूम को लॉक नहीं करना चाहिए। इसलिए बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, नहीं तो दरवाज़ा खुलवाने में भी कितना टाइम खराब हो जाता। सरला जी को बेहोश देखकर पंडित जी पूरी तरह घबरा गए थे। उन्होंने पानी का छींटा मारा लेकिन सरला जी होश में नहीं आईं। अब तो पंडित जी की घबराहट और भी बढ़ गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। सरला जी का वेट ज़्यादा था और पंडित जी की एज भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए इतनी ताकत नहीं बची कि ज़्यादा वेट उठा सकें। कुछ पलों के लिए पंडित जी के हाथ-पाँव फूल गए। क्या करें? बेटों को कॉल करें? वो लोग वहाँ से क्या ही कर लेंगे? फैमिली डॉक्टर जोशी को कॉल करें? वो भी हॉस्पिटल लाने को कहेंगे। पड़ोस में भी ज़्यादातर उनकी उम्र के ही हैं। किसकी हेल्प लें? किसी तरह पंडित जी ने खुद को सँभाला और बाहर आए। घर के बाहर मोड़ पर एक प्रेस वाला लड़का रहता है। वो यंग है, हेल्प कर सकता है। खुशकिस्मती से वो लड़का वहीं पर था। पंडित जी ने बताया तो बेचारा भागा-भागा उनके घर में गया। जब तक पंडित जी उसके पीछे घर पहुँचते, तब तक वो सरला जी को बेड पर लेटा चुका था। अब पंडित जी ने डॉक्टर जोशी को कॉल किया, तो वे भी क्लिनिक के लिए नहीं निकले थे। उन्होंने कहा कि वे तुरंत पंडित जी के घर पहुँच रहे हैं। 10 मिनट के अंदर डॉक्टर जोशी उनके घर पर थे। उन्होंने सरला जी की वाइटल्स चेक की और फिर पंडित जी से कहा कि उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। इस बीच पड़ोस से भी कुछ लोग जमा हो गए थे। सबने मिलकर सरला जी को डॉक्टर जोशी की कार में बिठाया। पंडित जी इतना डर गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हॉस्पिटल पहुंचकर सरला जी को इमरजेंसी में ले जाया गया और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। थोड़ी ही देर में सरला जी होश में आ गई थी।
उसके बाद दिन भर उनकी दुनिया भर के टेस्ट चलते रहे। डॉक्टर जोशी पर्सनली हर बात का ध्यान रख रहे थे। सरला जी भी अब काफ़ी बेटर थी। उनके रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल थी। शाम तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद सरला जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर जोशी ने बताया कि एकदम से ब्लड प्रेशर शूट होने से वो बेहोश हो गई, लेकिन शुक्र है कि उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई और कोई इंटरनल नुकसान भी नहीं हुआ। घर पहुंचकर सल्लत जी को पंडित जी ने आराम करने को कहा और खुद थोड़ी देर अपनी स्टडी में जाकर बैठ गए। पूरा दिन उनकी आंखों के आगे किसी फिल्म की तरह घूम गया। वो खुद को जैसे दूर से देखने लगे। इस पूरी सिचुएशन में अपने रिएक्शन को भी उन्होंने देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वो एकदम से कितने असहाय हो गए थे। सल्ला जी को खोने का डर, उनकी सारी समझ, सारे ज्ञान पर भारी पड़ गया था। इतने सालों से गीता पढ़ते रहें और दूसरों को पढ़ाते रहें, लेकिन जब बात अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करने की आई, तो वो सब भूल गए। ऐसे तो उनके सालों की कोशिश बेकार हो गई। दूसरों को क्या और कैसे समझाएंगे जब खुद ही मौका आने पर सब भूल गए। पंडित जी ने आज खुद को निराश कर दिया था। वो खुद से ही सवाल कर रहे थे और जवाब जानते हुए शर्मिंदा भी हो रहे थे। कालानी से लोग सरला जी का हालचाल पूछने आने लगे थे। पंडित जी को उन सबको अटेंड भी करना था, इसलिए वह सरला जी के पास आकर बैठ गए। जो आता अपने साथ दुनिया भर की सलाहियाँ लाता। उनके पास उनके दूर पास के रिश्तेदारों के किस्से होते। फलाने जी को भी ऐसा हुआ था। ठिकाने जी तो इसी वजह से अभी तक बिस्तर पर हैं। पंडित जी सोचते हैं कि हम लोगों को तो बीमार का हाल लेना भी नहीं आता। जो पहले से डरा और थका है, उसे अपने सुने सुनाए एक्सपीरियंस से और डरा देते हैं। इसी बीच उनके घर में पड़ोस से 2 दिन का खाना भी जमा हो चुका था। एक दूसरे की फिक्र करने का यह पहलू पंडित जी को अच्छा लगता था। अभी भी हमारे समाज के लोगों में इतनी अपनियत बाकी है, ये देखकर अच्छा महसूस हुआ। रात को सरला जी को खाना खिलाकर, दवा देकर पंडित जी ने उन्हें सुला दिया और खुद अपनी स्टडी में आकर अपनी श्रीमद् भगवद गीता खोलकर पढ़ने लगे। उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, क्योंकि उनका मन इतना कमज़ोर हो गया था, इसका जवाब चाहिए था। तब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ा। आसक्तिर्न विश्वंग पुत्रदार गृहीताशु नित्यम च समचित्त तत्वमिष्टाम निष्ठोपपत्तिषु। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मा यानी घनिष्ठ संबंध ना होना और अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रति चित्त का नेत्र सम रहना, ये सब कबीर योगी के लक्षण हैं। श्लोक का सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि जिस इंसान को अपनी रिलेशंस या चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है, यहाँ हमें ये समझना होगा कि अटैचमेंट का ना होना मतलब प्यार का होना नहीं है। इसका मतलब है कि मोह नहीं है। जो अच्छे बुरे सुख दुख में एक जैसा बिहेव करता है, वह कर्म योगी है। गीता कहती है कि यह सब कोई एक दिन में सीखने और भूलने वाली बातें नहीं है। इंसान जिंदगी भर बहुत सारे झंझालों से घिरा रहता है। ऐसे में कभी अगर ये ज्ञान दिमाग से निकल जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर कितनी जल्दी हम बातों को समझ लेते हैं और खुद को समझा लेते हैं, ये ज़रूरी है। ये सब पढ़कर पंडित जी के बेचैन मन को बहुत सुकून मिला। उन्हें समझ में आ गया कि अगर गलती हुई, तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। सोने से पहले पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एस वाई के क्रिएटर के शो पर।